Okay, so hey guys, welcome back to the new tutorial about Jetpack Compose। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भैया रो क्या होता है Jetpack Compose के अंदर। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भैया कॉलम क्या होता है, कॉलम को कहाँ पे किस तरह से और कब यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में भगाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बेसिक्स जितने भी रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे उस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। ओके, तो अगर आप लोगों ने कंपोज वाला अभी तक, सॉरी कॉलम वाला अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है, देन आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो फर्स्ट। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। तो कॉलम अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है तो आप लोगों को पता होगा कि कॉलम के अंदर जो भी आपके चाइल्ड वगैरह होते हैं वो सारे के सारे वाई एक्सिस के अलोंग यानी वर्टिकली प्लेस करे जाते हैं, एक के नीचे एक, ठीक है। रो जो होता है वो सिमिलर ही होता है, बस यहाँ पे ना आपके जितने भी चाइल्ड आप प्लेस करते हो ना वो सारे के सारे अलोंग दी एक्स एक्सिस प्लेस करे जाते हैं। एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है, यानी कि एक के बाजू में एक। ओके, सो यहाँ पे मैंने एज यू कैन सी कि मैंने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि हम ना हमारा जो कॉलम था उसके सिमिलर ही है। तो अगर आपको रो लेआउट बनाना है तो आपको सिंपली यहाँ पे जैसे मैंने रो लिखा हुआ है वैसे आप रो लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक रो स्कोप का एक ब्लॉक मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने जितने भी चाइल्ड वगैरह होते हैं उन सबको प्लेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने एज यू कैन सी 3 बॉक्सेस लिए हुए हैं ऑफ साइज 100 DP, बैकग्राउंड कलर दे दिया है पहले वाले को रेड, फिर ग्रीन और फिर ब्लू, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने 3 स्क्वायर्स जो है वो यहाँ पे ले लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे भी सिमिलर ही चीज़ें आपको मिलती है, दैट इज़ दी वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। एक चीज़ दिमाग में रखना कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका वर्टिकल अलाइनमेंट का जो प्रॉपर्टी है, यानी कि अलाइनमेंट से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी की सारी यहाँ पे वर्टिकल में आपको देखने को मिलेंगी। वेरएज कॉलम के अंदर आपको अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टीज जो थी वो मिल रही थी हॉरिजॉन्टल के अंदर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली चीज़ें अलाइन हो रही थी वहाँ पे, यहाँ पे जो चीज़ें अलाइन हो रही है वो हो रही है वर्टिकली, ठीक है। तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। और सेम चीज़ अगेन फॉर दी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट है, ठीक है, और वहाँ पे कॉलम के अंदर वर्टिकली अरेंजमेंट था, ठीक है। तो सबसे पहले वर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो वर्टिकली अलाइन करना मतलब वर्टिकली मतलब अलोंग दी वाई एक्सिस के, आप वाई एक्सिस यानी वर्टिकली, ठीक है, ऊपर ऐसे किस तरह से आप उसको प्लेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर बॉटम, तो बॉटम मतलब स्क्रीन के सबसे बॉटम में यानी सबसे नीचे जाके प्लेस कर दो। सेंटर कर सकते हो आप, सेंटर वर्टिकली, सेंटर वर्टिकली का मतलब होता है कि स्क्रीन के एग्जैक्टली बीचों बीच, ठीक है, बट वर्टिकली अगेन। और बाय डिफॉल्ट जो इसका वैल्यू होता है वो होता है अगेन टॉप। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा। दिस इज द बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू आई कैन से ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट सॉरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है ना वो होता है आपका स्टार्ट। तो एज वी नो कि स्टार्ट का मतलब होता है स्क्रीन का लेफ्ट वाला पोर्शन, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का पूरा पोर्शन। तो वहाँ पे जाके प्लेस हो जाएंगे। दिस विल बी एक्चुअली द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ओके, ऑफ दिस रो। और उसके बाद अगर मैं कहता हूँ हॉरिजॉन्टली, सॉरी सेंटर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दैट इज सेंटर। तो यहाँ पे वो जो चाइल्ड होंगे वो सारे सेंटर में आके प्लेस हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ या एंड, एंड मतलब टू द राइट, वेरी राइट जाके प्लेस हो जाएंगे। ओके, अगेन कॉलम के अंदर जो आपको वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज मिल रही थी दैट इज स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो 3 प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, दैट इज स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली एंड स्पेस अराउंड। लेट्स स्टार्ट विथ स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करता है कि आपका पहला और आखिरी जो कंपोनेंट होगा उन दोनों को स्क्रीन के एकदम ही एच पे जाके पटक देगा, और बीच में जितनी भी स्पेस बचेंगी और जितनी भी चाइल्ड होंगे उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके प्लेस करवा देगा। यानी जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेड वाला जो है ये पहला चाइल्ड है, तो इसको पूरा का पूरा लेफ्ट साइड ला के पटक दिया है। उसके बाद ब्लू वाला जो है वो लास्ट चाइल्ड है हमारा, तो उसको एकदम ही राइट साइड जाके पटक दिया है। और जो ग्रीन वाला है उसको सेंटर में ला के रख दिया है, और दोनों साइड पे आपको इक्वली स्पेस देखने को मिल रही है। ओके, सो स्पेस बिटवीन हो गया ये। उसके बाद आते हैं स्पेस इवनली। स्पेस इवनली पे क्या होता है कि आजू बाजू ना जितनी भी हमारे चाइल्ड होते हैं उनके आजू बाजू पे सेम अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इधर भी जो वाइट स्पेस है वो ये वाली और ये वाली, यानी जो चारों की चारों वाइट स्पेसेस है उन सब का जो साइज़ है वो इक्वल है, यानी इक्वल वाइट स्पेस वहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ओके, तो
जो लास्ट वाला है दैट इज़ हमारा स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड में क्या होता है कि स्पेस अराउंड के अंदर जो पहला और आखिरी चाइल्ड होता है ना, उन दोनों के लेफ्ट साइड और राइट साइड जितना स्पेस होता है ना, उसका डबल स्पेस आपको देखने को मिलता है बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स। यानी कि जो राइट है, सॉरी जो रेड है, उसके लेफ्ट साइड के अंदर आपको जितनी भी वाइट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसका एग्जैक्ट डबल अमाउंट आपको रेड और ग्रीन के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ब्लू की बात करूँ तो ब्लू के राइट में आपको जो स्पेस दिखने को मिल रही है, ठीक है, ये वाली, उसका डबल अमाउंट आपको ब्लू और ग्रीन के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, व्हाट इज स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली एंड स्पेस between in this. Okay, again you can use the combination of both of this, that is vertical and the horizontal. Okay, यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर करते जाओगे और आप सीखते जाओगे। ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको एक और प्रॉपर्टी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड स्पेस बाय। स्पेस बाय ऑलरेडी मैंने अगेन कॉलम के अंदर भी समझाया हुआ है इन डिटेल। ठीक है। स्पेस बाय क्या करता है कि आपके जितने भी चिल्ड्रन होंगे उन सबके बीच में, अगेन याद रखना, सिर्फ और सिर्फ बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस दे देता है, जो कि आपने यहाँ पे पास करी होगी। अगर यहाँ पे मैंने पास करी हुई है 20 dp, मतलब यहाँ पर ये जो स्पेस दिख रही है आपको, ये 20 dp की होगी। ये वाली जो स्पेस है ये भी 20 dp की होगी। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भैया इसके अंदर, मान लो मुझे वापस से इसको अलाइनमेंट देना हो तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि मुझे एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। दैट इज़ फॉर अलाइनमेंट। अगर मुझे वापस उसको सेंटर में लेके आना है, से फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली। जैसे ही मैं ये दूंगा तो उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो सारे के सारे वापस जाके सेंटर में प्लेस हो जाएंगे। सो यस, दिस इज इट फॉर रो। ठीक है। इट वॉज वेरी वेरी सिमिलर टू कॉलम, बस कुछ कुछ चीज़ें जो है जो कंपैरिजन में चेंज हो रही थी सिंटेक्स वाइज। कुछ कुछ मतलब दो ही चीज़ें चेंज हो रही थी। जो यहाँ पे आपको वर्टिकल अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है, वो वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में देखने को मिलती थी प्रॉपर्टीज, दैट वाज टॉप। ओके, टॉप वगैरह वगैरह। और जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है, वो सारी की सारी आपको देखने को मिलती है वहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर। ओके, सो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अगर अभी तक आप लोगों को नहीं समझ आई हुई है या फिर कोई डाउट वगैरह आपको अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं, देन येस यू कैन लीव ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शंस। आई विल ट्राई टू आंसर ऑलमोस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। ओके, एंड येस, इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू द चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब। हम ऐसे ही और जेटपैक कंपोज के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स वगैरह जो है वो इन फ्यूचर लाने वाले हैं। ओके, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट the box layout is in Jetpack Compose. Okay, so I'll see you guys in the next video. Till then, keep coding, take care, bye bye.